फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बाकी स्टोरी से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हमारी फीमेल लीड रिबॉर्न होती है और उसको पता चलता है कि वो स्टार्टिंग से एक नॉवल वर्ल्ड में रहती आ रही है जिसकी एंडिंग पहले से तय है और उसका एक्सीडेंट हो जाना है। इसलिए वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है ताकि वो सरवाइव कर सके, और इसके लिए वो शहर के सबसे एलाइट स्कूल में एंट्री लेती है जिसमें सिर्फ रिच लोग आते हैं। तो वहाँ पर उसको हमारे 3 मेल लीड्स मिलते हैं। तीनों ही तीनों बहुत ज्यादा पावरफुल और रिच फैमिली से हैं। हमारी हीरोइन तो प्रॉब्लम से बचने के लिए उन तीनों से दूर रहती है, बट वो तीनों उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगे थे और उसके पीछे पड़ जाते हैं कि तीनों उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं। तो हमारी फीमेल लीड किसे चूज करेगी, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड यिंग को देखते हैं जो अपनी कार चलाती हुई जा रही थी। तभी एक बस वाला जानबूझकर उसकी कार को जाके ठोक देता है, जिससे यिंग की कार वहीं पे क्रैश हो जाती है और बस उसकी कार के ऊपर चढ़ गई थी। उस कार एक्सीडेंट की वजह से यिंग की आइज बंद, पर तभी अचानक से नेक्स्ट सीन में यिंग की आइज खुलती है तो वह हैरान हो जाती है कि मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था, मैं तो टपक गई थी, तो मैं अपने रूम में वापस कैसे आ गई? क्या ये बस नाइटमेयर था? वेट, ये मेरा न्यू वाला रूम तो नहीं है, इसमें तो मैं पहले रहा करती थी। तभी अचानक से उसके आगे सिस्टम आ जाता है और उसके ब्लैक विंग्स निकल आए थे। देन उसको पता चलता है कि वो इतने टाइम से नॉवल वर्ल्ड में रह रही थी और वो तो बस इस नॉवल वर्ल्ड की छोटी सी कैरेक्टर है। जिन लोगों ने उसको मारने की कोशिश की उनको ये नहीं पता कि वो दोबारा रिबॉर्न हो गई है, वो भी डायरेक्ट 5 साल पहले रिबॉर्न हुई। तभी मेड उसको आवाज मारती, यंग लेडी क्या अभी आपके सिर में दर्द हो रहा है, मैं आपके लिए मेडिसिन लेके आऊँ? वो कहती है अभी जरूरत नहीं है। तो मेड बताती है कि आपके डैड एक आपकी एज की लड़की को घर पे लेके आए हैं और आपको नीचे बुलाया। देन यिंग जाने लगी थी। नीचे बैठे हुए डैड कहते हैं ये अभी तक आई नहीं है, मुझे अभी और भी काम है। लियान बैठा हुआ गेम खेल रहा था और कहता है मेरी मॉम की डेथ के अभी 2 महीने हुए हैं और आप एक सिस्टर को घर पे ले आए। पर डैड लियान को डांट के चुप करा देते हैं। इधर यिंग सोचती है मैं बिल्कुल सही टाइम पे रिबॉर्न हुई हूँ, इस बार देखना मैं कैसे लोगों को सबक सिखाती हूँ। देन फिर वो बहुत रेडी शेडी होकर नीचे आती है। उसे देख याओ सोचती है ये बचपन से लग्जरी लाइफ जीती आ रही है, और यिंग से बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी क्योंकि वो स्टाइल मारती हुई आती है और कहती है सॉरी मैंने आप सबको वेट कराया। डैड कहते हैं ये याओ भी मेरी बेटी है, अब से तुम्हारे और लियान के साथ रहेगी। तो याओ अच्छी बनती उसे हेलो करती है, बट यिंग सोचती है मैंने इस इलेजिटिमेट बेटी को अंडर एस्टिमेट कर लिया था, जबकि पास्ट लाइफ में इसने ये फैमिली में मुझे रिप्लेस कर दिया, पर इस लाइफ में ये कामयाब नहीं हो पाएगी। डैड कहते हैं मैं जल्दी याओ की मॉम से शादी करने वाला हूँ। यिंग कहती है फिर तो डैड मैं और लियान आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। तो डैड बटलर को याओ के लिए रूम अरेंज करने को बोल के चले जाते हैं। तो बटलर यिंग से पूछता है कि याओ का रूम कहाँ अरेंज करना है। याओ कहती है मैं सिस्टर के साथ रहना चाहती हूँ ताकि सिस्टर से बातचीत भी कर सकूँ। यिंग कहती है तुम ठहरी गुड गर्ल, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ सिस्टर्स वाली कोई गेम खेलूँ, और मेरे सामने ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। ग्रेप्स मुंह में डाल के थूक के चली जाती है, बहुत बेकार है। देन फिर वो अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर उसकी ये फैमिली के बाकी अंकल्स भी बैठे हुए थे और कहते हैं सुना तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए हाफ सिस्टर लेके आए हैं। तो कहते हैं अंकल आपको हमारे फैमिली मैटर में घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं ग्रैंडपा से जरूरी बात करने आई थी। ग्रैंडपा आपने जो मुझे प्रपोजल दिया था मुझे वो मंजूर है। इनफैक्ट पास्ट लाइफ में ये फैमिली के उसके सारे अंकल से मिलके उसके यूजलेस डैड से सारा बिजनेस छीन लिया, और अगर यिंग ने अभी कोई स्टेप नहीं लिया तो उसके अंकल फिर से उसको बर्बाद कर देंगे। और ग्रैंडपास कहती है मुझे गोंग फैमिली के यंग मास्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब ऑसम है। इधर हम मिस्टर गुआन को देखते हैं जिसको ये फैमिली की दोनों बेटियों की फोटो दिखाई जाती है। मिस्टर गुआन कहता है ये इलेजिटिमेट बेटी तो यंग लेडी कहलाने के लायक भी नहीं है, उसकी फोटो फेंक के सिर्फ यिंग की फोटो देखने लगा था। ग्रैंडपा खुश होते हैं, ये हुई ना मेरी ग्रैंड डॉटर वाली बात। सुना है गोंग फैमिली के यंग मास्टर अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए वापस कंट्री आया है, तो इस मौके का फायदा उठाकर तुम भी सॉलन कॉलेज में ट्रांसफर ले लो। वो कहती है हाँ मैं भी अपने गर्ल्स कॉलेज से बोर हो गई हूँ। ग्रैंडपा इस बात से खुश हो जाते हैं कि वो मान गई, बट वो जाती सोचती है मैं अपने रिबॉर्न होने का बहुत अच्छे से फायदा उठाऊंगी और जो कुछ भी मेरा है उसे वापस लेके रहूंगी। नेक्स्ट दिन में उसका ब्रदर लियान उसको सॉलन कॉलेज लेके आता है और बताता है कि हमारे कॉलेज में नोबल फैमिलीज के यंग मास्टर यंग लेडीज पढ़ने के लिए आते हैं, यानी सबके सब अमीर लोग हैं। कोई पॉलिटिशियन का बच्चा है तो कोई किसी स्टार का और कोई किसी बॉस का या सीईओ का, और हर साल 5% स्पेशल स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। तो वो सोचती है जो इस नॉवल की ओरिजिनल हीरोइन है उसका भी सॉलन कॉलेज में स्पेशल सिलेक्शन हुआ है। फिर लियान बताता है कि इस कॉलेज में बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। हायर और लोअर क्लास में सबसे फर्स्ट नंबर पे सबसे रिचेस्ट लोग आते हैं,
वो कहती है तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन सी क्लास में हो। तो कहता है हम तो फर्स्ट क्लास में आते हैं। यिंगिंग सोचती है अच्छा मेरे पास ये वाली आइडेंटिटी है, सोलन कॉलेज में लाइफ बिताना थोड़ा आसान हो जाएगा। देन टीचर क्लास में आकर बताते हैं कि हमारे कॉलेज में न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आई है। यिंगिंग सबके सामने अपना इंट्रोडक्शन देती है तो सब लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं और फिर कहते हैं ये लड़की कितनी ब्यूटीफुल है, जैसे किसी कॉमिक में से निकली हो। बाकी सारे क्लासमेट्स तो उसे देख के बातें बना रहे थे, बट वहीं पर हम एक दूसरे स्टूडेंट को देखते हैं जो किसी को भाव नहीं दे रहा था। जब यिंगिंग कैंटीन में बैठ के खाना खा रही थी तभी एक लड़की आकर उसके पास बैठ जाती है और बताती है कि मेरा नाम रुआन रुआन है, मैं भी तुम्हारी क्लासमेट हूँ। यिंगिंग कहती है हेलो, क्या कॉलेज में सिर्फ ये वाला रेस्टोरेंट है? वो कहती नहीं तो सीनियर और जूनियर स्टूडेंट्स के रेस्टोरेंट्स अलग अलग हैं। यिंगिंग कहती है तभी तो मुझे मेरा ब्रदर देखने को नहीं मिल रहा, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है अभी। रुआन रुआन कहती है प्राइमरी क्लास वाला रेस्टोरेंट तो दूर है। तो यिंगिंग पूछती है फिर ऊपर वाला रेस्टोरेंट किसके लिए है? तो बताती है कि ऊपर वाला तो ईडीज के लिए है, मामूली स्टूडेंट्स वहाँ पे नहीं जा सकते। तुम अभी न्यू हो ना, इसलिए तुम्हें ईडीज के बारे में नहीं पता। ईडीज का मतलब है इंटाइटलमेंट डोमिनेटर, और हमारे पूरे सीनियर डिपार्टमेंट में सिर्फ 3 ईडीज हैं। एक ईडी तो हमारी क्लास में ही है, मिस्टर लुओ, जो ड्यू का बेटा है। याद है जो हमारी क्लास में लास्ट रो में बैठा था, किसी को भाव नहीं दे रहा था, वही वाला। मिस्टर लुओ किसी हैंडसम प्रिंस से कम नहीं है। यिंगिंग सोचती है नॉवल की हीरोइन का इन तीनों मेलेट्स के साथ ही चक्कर चलेगा। रोनन कहती है हमारे स्कूल के तीनों ईडीज बहुत ही ज्यादा टॉप फैमिली से आते हैं, काउंटलेस लड़कियां उनके पीछे पड़ी हैं, हर कोई उनकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। और ये दूसरा ईडीज है, इसका नाम मिस्टर चेन है। मिस्टर चेन तो हर हफ्ते गर्लफ्रेंड बदलता है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी अमेजिंग है, और कंट्री की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी इन्हीं की है। और मैंने तो सुना है इनकी फैमिली अंडरग्राउंड में गन्स और हथियार बनाती है, पर अब तो इन्होंने वो मामला क्लीन कर दिया। यिंगिंग सोचती है मिस्टर गुआन, मिस्टर लुओ और मिस्टर शेन, नॉवल के तीनों मेल लीड्स सब मेरी कॉलेज में पढ़ते हैं, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। मिस्टर शेन एक स्टूडेंट को बोल रहा था कि तुम्हें किसने इस रेस्टोरेंट में आने दिया? वो स्टूडेंट कहता है मैं गलती से आ गया। तो मिस्टर शेन कहता है तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? वो कहता है नहीं, मुझे किसी ने बुलाया था। मिस्टर चेन कहता है तुम्हारे यहाँ होने की वजह से अब मेरा खाने का मूड खराब हो गया, तो तुम्हें चाट कर मेरा शूज साफ करना पड़ेगा। वो स्टूडेंट कहता है मैं ऐसा क्यों करूं? तो कहता है मैंने ऑर्डर दिया है तो करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हें स्कूल से बाहर फेंकवा दूंगा और तुम्हारी फैमिली शहर में सरवाइव नहीं कर पाएगी। मेरे एक फोन कॉल पे तुम बर्बाद हो जाओगे, यही पावर है मुझ में। वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा डर रहा था, तो मिस्टर चेन कहता है कितना बोरिंग है, और वहाँ चला जाता है। उसका फ्रेंड भी उसके साथ चला गया था। यिंगिंग पूछती है क्या मामला ऐसे निपट गया? तो रोआन कहती बिल्कुल भी नहीं, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। मिस्टर चेन खुद कुछ नहीं करेगा, पर जो लोग मिस्टर चेन को खुश करना चाहते हैं वो लोग उसके लिए करेंगे, स्पेशल सिलेक्शन वाले। तभी एक लड़की आकर जो टिफिन नीचे बिखरा हुआ था समेट के लिए चाहती है। तो यिंगिंग सोचती है क्या यही नॉवल की हीरोइन है? फिर वो रुआन के साथ बातें करते जा रही थी, तो रुआन कहती है मुझे हॉर्स राइडिंग बहुत बेकार लगती है, पर स्पेशल स्टूडेंट्स हॉर्स राइडिंग नहीं करते क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होती है ना। यिंगिंग सोचती है पर नॉवल के स्टार्टिंग एपिसोड में हीरो हीरोइन की हॉर्स रेसिंग होगी। रुआन कहती है स्पेशल स्टूडेंट्स तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी नहीं लेते, जैसे गोल्फ की या बाकी गेम्स की। तो यिंगिंग पूछती है फिर वो लोग क्या करते रहते हैं? रोनन कहती है वो बस नॉर्मल फिजिकल एजुकेशन क्लास लेते हैं, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल की, या फिर टेनिस खेलते हुए होते हैं। इधर हम देखते हैं मिस्टर चेन टेनिस खेल रहा था और अपने सामने वाले कहता है तुमसे खेला भी नहीं जा रहा क्या? वो कहता है मैं क्या करूँ, तुम इतनी फास्ट बॉलिंग करते हो। तो वो कहता है ठीक है आप हिलना मत, यही खड़े रहना। वो डरने लगा था। ये दोनों वहीं पे बैठी थी। यिंगिंग सोचती है अभी यहाँ पर एक अच्छा सीन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पहले से मिस्टर चेन है, देन यहाँ पे नॉवल की हीरोइन आएगी, बस हीरोइन आने वाली होगी। तभी शीलिन आकर उस लड़के के आगे खड़ी हो जाती है। बाकी लोग बातें करने लग जाते हैं ये कौन है? तो दूसरी कहती है ये हमारी क्लास की स्पेशल स्टूडेंट है, इसकी इतनी हिम्मत, इसने मिस्टर चेन को भड़काया, लगता है ये अपनी जिंदगी से तंग आ गई है। यिंगिंग बेटी ये सोच रही थी कि क्या स्टोरी नॉवल के अकॉर्डिंग ही चलेगी। मिस्टर चेन कहता है अब क्या तुम आकर इसे बचाओगी? तो ठीक है फिर, और उसकी तरफ बॉल फेंकने वाला होता है। रुआन कहती है क्या ये सच में शीलिन को मारेगा? यिंगिंग कहती है बिल्कुल नहीं, मिस्टर चेन की कोई ना कोई फैन गर्ल आ जाएगी। और सच में ऐसे ही होता है। एक लड़की आकर कहती है मिस्टर चेन कि मैं तुम्हारी जगह खेल लूं? तो वो रैकेट उसको पकड़ा के चला जाता है। देन उस लड़की की जगह शीलिन खेलने लग गई थी। तो फैन गर्ल कहती है तुम्हारे हालातों से पता चल रहा है कि तुमने आज तक टेनिस नहीं खेला, और मैंने तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में इन्वेस्टिगेट किया। तुम्हारे पेरेंट्स हॉर्सेस फार्म के इंचार्ज हैं, तो तुम्हें हॉर्स राइड करना तो आता ही होगा। तो फिर देखते हैं कौन हॉर्स राइडिंग में जीतेगा। वो कहती है पर मेरे पास तो हॉर्स ही नहीं है। फैनगल कहती है तो मैं तुम्हें एक उधार दे दूंगी। रुआन कहती है ये एरी तो बहुत चंटे निकली, टेनिस की जगह उसे हॉर्स राइडिंग कराने ले गई, क्योंकि ये खुद बहुत अच्छी हॉर्स रेसर है। यिंगिंग कहती है तो तुम्हें लगता है कि एरी जीतेगी? रुआन कहती है और नहीं तो क्या, और क्या वो शीलिन जीतेगी?
तो यंगिंग कहती हाँ शीलिन ही जीतेगी। इधर एरी शीलिन को अपने साथ हॉर्स राइडिंग के लिए ले आती है। खुद हॉर्स पे चढ़ के बैठ गई थी, पर शीलिन के पास हॉर्स राइडिंग करने वाले कपड़े नहीं होते। तभी यंगिंग आकर कहती है तुम मेरे कपड़े पहन लो, हमारा सेम साइज है। एरी पूछती है तुम कौन हो, तुम्हें पहली बार देखा है। तो रॉनन बताती है कि ये हमारे स्कूल की न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है। तो शीलिन कपड़े चेंज करके आ जाती है। सारे स्टूडेंट्स उन्हें देख रहे थे तो मिस्टर चेन का फ्रेंड कहता है मैंने पहली बार किसी स्पेशल स्टूडेंट को हॉर्स राइडिंग में इतना प्रोफेशनली बैठते हुए देखा। कहीं एरी उसे हारना चाहे तो बहुत एम्बैरेसिंग होगा। आखिर एरी तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, जब भी तुम यहाँ पे आते हो वो हमेशा तुम्हारे लिए पहुंच जाती है, पर तुम्हें तो लड़कियों के नाम तक याद नहीं रहते। फिर एरी और शीलिन में हॉर्स रेसिंग होने लगी थी, बट फ्रेंड तो हैरान हो जाता है कि वो स्पेशल स्टूडेंट सच में जीत गई। मिस्टर चेन कहता है फिर क्या हो गया। मिस्टर चेन का फ्रेंड कहता है मैं बोयन हूँ, जस्टिस मिनिस्ट्री का हेड। तुम्हारी एप्लीकेशन फॉर्म में सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, तुम जस्टिस डिपार्टमेंट में आना क्यों चाहती हो। वो कहती है क्योंकि मुझे स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन करने के लिए पॉइंट्स चाहिए। बोयन कहता है तुम पहली लड़की हो जो जस्टिस डिपार्टमेंट में मिस्टर चेन की वजह से नहीं आ रही हो, वरना उसकी फैन गर्ल्स मोस्टली इसी काम की वजह से आती हैं। तभी एक लड़की कहती है मिस्टर चेन आई हेट यू। तो वो कहती है इसका मुझसे क्या लेना देना। इतने वहां पर मिस्टर चेन आ चाहता है जो उसे एंट्री देने से मना कर रहा था। तो बोयन कहता है तुम्हें लड़कियों के साथ अच्छा बिहेव करना नहीं आता क्या, ये यहाँ पर इंटरव्यू देने आई है, तुम्हारे लिए नहीं आई। यंगी वहां से उठ के जाने लगी थी तो मिस्टर चेन कहता है मैंने तुम्हें जाने को बोला, अभी मैंने नोटिस किया था तुम्ही ने अपनी ड्रेस उस स्पेशल स्टूडेंट को दी है। वो कहती है तो इसका क्या लेना देना। मिस्टर चेन कहता है तुम एक स्पेशल स्टूडेंट की मुझसे फाइट करने में हेल्प कर रही हो और हमारे जस्टिस डिपार्टमेंट में आके ज्वाइन करना चाहती हो, तो इसका मतलब तो यही है ना तुम मेरे क्लोज होने का ट्राई कर रही हो। जिंगिंग वाज लाइक ये अपने आप को कुछ ज्यादा नहीं समझता और उसके इग्नोर करके जाने लगी थी, बट मिस्टर चेन आर्चरी उठाकर उसी की तरफ निशाना लगा देता है तो तीर उसके बिल्कुल पास से निकलता हुआ दीवार में जाके घुस जाता है। ये गुस्से से जाकर उसका कॉलर पकड़ लेती है। मुझे लगता है तुम मेरी टेंशन पाने के लिए सब कर रहे हो, और अपना फॉर्म फाड़ के उसके ऊपर फेंक के चली जाती है। बोयन कहता है मिस्टर चेन ये लड़की अभी भी तुमसे पंगा लेकर गई है। मिस्टर चेन कहता है ये तो मुझे स्पेशल स्टूडेंट से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। फिर नेक्स्ट सीन में यिंग और उसका ब्रदर लियान आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो कहता है डैड सच में उस जियाओ की मॉम से शादी करेंगे। यिंग कहती है मैं क्या बोलूं, मेरी तो खुद डोंग फैमिली में शादी होने वाली है। तो लियान कहता है मेरी सिस्टर है इतनी ब्यूटीफुल, कौन सा लड़का तुम्हें रिजेक्ट करेगा। तभी यिंग को शीलिन का मैसेज आता है कि मुझे अपनी ड्रेस उधार देने के लिए थैंक यू, मैं धोकर कल तुम्हें वापस कर दूंगी। वो कहती रहने दो, मैंने न्यू खरीद ली है, उसको तुम ही रख लो। और फिर सोचती है पहले नॉवल की हीरोइन की फ्रेंड बनना ही सही रहेगा। नेक्स्ट सीन में वो अम्ब्रेला लेके जा रही थी और देखती है मिस्टर लू बाहर खड़ा है तो वो जाकर उसके ऊपर अम्ब्रेला कर देती है। बाहर बारिश हो रही है, मेरा अम्ब्रेला बड़ा है, मेरे साथ चलोगे। वो कहता है जरूरत नहीं है और पूरी एलिगेंटली बारिश में चला जाता है जैसे उसे बारिश से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा हो। तभी उसको शीलिन का मैसेज आता है कि मुझे कुछ लड़कियां बुली कर रही हैं, प्लीज मेरी हेल्प के लिए आ जाओ। तो वो सोचती है हीरोइन को बचाने का काम हीरो का होता है, ऐसा को लग रहा मैं हीरो बन रही हूँ। इधर कुछ गर्ल्स वॉशरूम में शीलिन को बुली कर रही थी, उसके ऊपर पानी फेंक के मारती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर चेन के खिलाफ जाने की। तभी उन सारी गर्ल्स के ऊपर आकर कोई और पानी फेंक के मारता है और ये होती है यिंग जो मास्क पहन कर आई थी। एक गर्ल गुस्से से उस पर अटैक करने के लिए आती है तो वो अपनी फाइटिंग स्किल्स से उस लड़की को उठाकर पटक देती है कि बाकी लड़कियों के होश उड़ गए थे और डर के मारे खुद ही भाग गई थी। फिर उनके चाहते ही यिंग अपना मास्क हटा लेती है तो शीलिन उसको थैंक यू करती है, तुमने मुझे फिर से बचा लिया। यिंग कहती है मैंने तुम्हें दूसरी बार बचाया है, ये बात किसी तीसरे इंसान को पता नहीं लगनी चाहिए। और जैसे वहां से जाने लगी थी वहां पर पहले से गेट पे मिस्टर लुओ खड़ा था तो पूछते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं ऊपर पेंटिंग कर रहा था, शोर सुन के यहाँ पे देखने आया, तुम्हारी फ्रेंड भीगी हुई है, ठंड लग जाएगी तो क्यों ना ऊपर जाके रेस्ट करे। यिंग सोचती है नॉवल के अकॉर्डिंग तो मिस्टर लुओ की हीरोइन से पहली मुलाकात डिजर्ट रूम में हुई थी, तो इस बार ये टॉयलेट में कैसे मिल गए, ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। शीलिन उसे पकड़ के कहती है मेरी वजह से ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स हो गई है तो मैं और नहीं बढ़ाना चाहती। पर यिंग कहती है चलो तुम हम पे दया दिखा रहे हो तो चलते हैं फिर। इनफैक्ट वो जानबूझ के हीरोइन को नॉवल के हीरोज के क्लोज करना चाहती है ताकि किसी भी तरीके से अपने भी हैप्पी एंडिंग करवा सके। शीलिन वहीं बैठे सो गई थी तो वो कहती है इस बार मैंने सच में तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। मिस्टर लो कहता है अच्छा है कोई बात करने वाला हो तो वो कहती है मुझे तो लगा था इस रूम को स्टोरेज रूम की तरह ट्रीट करते हैं, सोचा नहीं था यहाँ पर इतने अरेंजमेंट्स होंगे। वो कहता है मुझे ड्राइंग पसंद है ना तो मैं नहीं चाहता दूसरे लोग मुझे डिस्टर्ब करें, इसलिए मैंने स्कूल वालों से कहकर ये जगह रेनोवेट करवाई है और मैंने इसको अपना पर्सनल आर्ट रूम बना लिया। वो कहती है तुम ईडीज का खुद का आर्ट रूम होता है। तो कहता है ऐसा भी नहीं है और पूछता है तुम्हें भूख लगी है। तो कहती नहीं बट उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। तो वो हंसता उसे कुछ खाने को ला के देता है तो कहती है ये टेस्टी केक तुमने खुद बनाया है। वो पूछता है कि तुम्हें बनाना आता है। तो कहती है हाँ थोड़ा सिंपल वाला बनाना आता है। मिस्टर लुओ वाज लाइक मुझे और जांच पड़ताल करनी होगी। वो सोचते हैं मुझे इन दोनों क्लोज लाना होगा और कहती है तुम्हें बेकिंग सीखनी है।
तो शीलिन इसमें बहुत अच्छी है, तुम मुझसे सीख लेना। मिस्टर लुओ कहता है जब हम दोनों बात कर रहे हो ना तो तुम्हें क्या हमेशा तीसरे इंसान का जिक्र करना होता है, और उसके काफी क्लोज हो जाता है। वो हैरान थी और फिर कहती है शीलिन अच्छा हुआ तुम उठ गई। शीलिन कहती है मुझे अब घर वापस जाना होगा ग्रैंडमा से मिलने। तो कहती है चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। वैसे तुम्हें मिस्टर लुओ को थैंक यू करना चाहिए, इसे केक पसंद है तो इसके लिए केक बना के ला देना। और शीलिन के साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लियान चिल्ला रहा था सिस्टर 5 बज गया, हमें लेट हो रहा है, जल्दी निकलो। सब मेरा स्टेज पे जाकर डीजे बजाने तक का वेट कर रहे हैं। तभी यिंग अपने रूम से बाहर निकलती है और वो ब्लैक ड्रेस में आई थी विंग्स के साथ। तो लियान कहता है सिस्टर तुमने मास्क नहीं पहना। तो कहती है तुम तो जूनियर हो, तुम क्यों पार्टी में जा रहे हो। तो कहता है मुझे एक सीनियर ने बुलाया है और ये मेरे पास अच्छा मौका है मिस्टर चैन के क्लोज होने का। तो कहती है मैं तुम्हें सलाह दे रही हूँ, अच्छा होगा फालतू में मिस्टर चैन के मामले मत फंसना। इधर पार्टी में सारे सीनियर्स एंजॉय कर रहे थे। लियान भी यिंग के साथ आता है और कहता है सिस्टर मैं वहाँ जा रहा हूँ। चला जाता है अपने दोस्तों के पास। स्टेज पे जाके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने लगा था, पर यिंग वहाँ बैठ के चुपचाप ड्रिंक कर रही थी। और शीलिन को देख सोचती है जैसा कि एक्सपेक्ट किया था नॉवल की हीरोइन से, शीलिन मेड की ड्रेस पहन के आई है। पर तभी वहाँ पर एक लड़की व्हाइट ड्रेस पहन के आती है। तो बाकी गर्ल्स कहती हैं आज की पार्टी का थीम ब्लैक था, पर ये क्रॉस ड्रेसिंग करके आई है ब्लैक की जगह व्हाइट पहन के। ये हम सबको मॉन्स्टर दिखा के खुद गॉडेस बनना चाहती है। मिस्टर चैन वहीं पे बैठे ड्रिंक कर रहा था तो गर्ल्स उसे देख के आती वाओ ये कितना हॉट एंड हैंडसम है, मन तो कर रहा है जाके इसके साथ चिपक जाओ। इतने में बोयन अगर बताता है कि मैं लियान के साथ गिटार बजा रहा था और जिंग उसी के साथ फॉलन एंजल वाली ड्रेस पहन के आई है, और तो और उसने विंग्स भी लगा रखे हैं। जिंग बैठी बोर हो रही थी, जैसे उठ के जाने लगती है तभी किसी से टकरा जाती है। तो सोचती है इसके कपड़े और क्राउन को देख के लग रहा है ये ताओजिन के साथ मैचिंग के हैं। तभी ताओजिन आकर उसके कान में कुछ कहती है तो मिस्टर गुआन उसके साथ चला जाता है, जिससे यिंग समझ आती है कि वही मिस्टर गुआन है। और सोचती है पार्टी तो स्टार्ट होने वाली है तो मुझे परफेक्ट स्पॉट ढूंढना होगा जहाँ से सारा नजारा दिख सके। और वो स्टेयर से जाने लगी थी ऊपर, तो मिस्टर चैन उसे देख के स्माइल कर रहा था। वो ऊपर से खड़ी होकर सारा नजारा देख रही थी। तभी देखती है एक लड़की नशे में जा रही है। देन फिर सुवन की फ्रेंड उसे बताती है कि इसका मतलब वेटर तुम्हें नशे वाली ड्रिंक देने लगा था, पर तुमसे पहले आकर उस लड़की ने ड्रिंक पी ली जिसकी वजह से वो नशे में है। इसका मतलब कोई तुम्हें नशा देना चाहता था। सुवन सोचते अच्छा वो बच गई, पर कौन मुझसे पंगा लेना चाहता है। तो यिंग सोचती है इसका मतलब ताओजिन सुवन को नशा लेना चाहती थी, बट जीजी बीच में आ गई। बट सुवन उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली है नहीं, वो तमाशा शायद करेगी, इसलिए वो देखने के लिए जाने लगती है। पर तभी कोई उसे रूम के अंदर खींच लेता है और वो तो है मिस्टर लियो, जिसने उसे पीछे से हक कर लिया था। तो कहती है ये क्या कर रहे हो। मिस्टर लू कहता है शायद मुझे किसी ने नशा दिया है, मेरी बॉडी में से फायर निकल रही है। इधर ताओजिन मिस्टर गुआन से पूछती है जब तुम्हारे ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी होगी क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे। वो कहता है इस बारे में बाद में बात करेंगे। इनफैक्ट वो अभी भी यिंग के बारे में सोच रहा था, पर तभी उन दोनों कुछ पता चलता है तो उठ के चले जाते हैं। यिंग मिस्टर लू को बेड पे लिटा देती है और सोचती है नॉवल की स्टोरी तो आउट ऑफ द लाइन जा रही है। उस ताओजिन ने मिस्टर लुओ को नशा दे दिया, ये तो ग्राउंड प्रिंस है, अगर ये मैटर एक्सपोज हो गया तो पूरा स्कूल प्रॉब्लम में आ जाएगा। इधर मिस्टर लुओ को बहुत ज्यादा हॉट फील हो रहा था तो वो उसे उठाकर पानी पिलाने लगती है। उसने पूरा ग्लास एक बार में खाली कर दिया था। वो उसे दोबारा से पानी देने लगी थी, बट वो उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेता है और उसे किस करने लगा था। यिंग तो एकदम हैरान थी। तभी मिस्टर चैन विंडो से कूद के अंदर आ जाता है और मिस्टर लुओ को मार के साइड कर देता है। यिंग का हाथ पकड़ के उठाता है तो पूछती है तुम यहाँ कैसे। वो कहता है ये बाद में पूछ लेना, अभी यहाँ से चलो। वो कहते हैं अगर मैं यहाँ से ऐसे गई तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सबको, और अपने बाल ठीक करने लग जाती है। तो उसको देख रहा था और फिर कहता है क्यों ना विंडो से भाग चलो। तो वो अपने पंख और शूज उठा के भाग जाती है। मिस्टर गुआन और ताओजिन बाहर खड़े देख रहे थे। बॉडीगार्ड्स कहते हैं सुना है यिंग किसी लड़के के साथ रूम में है और चिल्ला रहे थे जल्दी गेट खोलो वरना हमें गेट तोड़ना पड़ेगा। इतने वहाँ पर कुछ यूनिफॉर्म में लोग भागकर आते हैं गेट तोड़ने के लिए। मिस्टर गुआन सोचता है ये तो किंग की गार्ड्स हैं, इसका मतलब अंदर मिस्टर लुओ है, वो भी ये फैमिली की बेटी यिंग के साथ। पर जैसे पलट के देखता है यिंग तो नीचे बैठी होती है और उसने एक ड्रिंक चीयर्स करती है। तो सोचता है ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। फिर नेक्स्ट डे रुआन आकर उसे बताती है कि मैं कल पार्टी में नहीं आ पाई थी क्योंकि मुझे मॉम के साथ शॉपिंग पे जाना पड़ा। यिंग कहती है शॉपिंग तो अच्छी है। तो कहती नहीं मैंने पार्टी मिस कर दी। मैंने सुना है ताओजिन सुवन और जीजी के बीच में बहुत बड़ा तमाशा हो गया था, किसी ने किसी को नशा दे दिया। प्रेसिडेंट मिस्टर गुआन खुद ये सब तमाशा देखने गया था, बताओ ना क्या हुआ था। वो कहती है मुझे नहीं पता, मैं तो कोने में बैठी ड्रिंक कर रही थी। रुआन कहती है तुम वहीं पे थी और कोई मजा नहीं उठाया, मुझे तो लगा था तुमने खूब मजे लिए होंगे। देन यिंग वाज लाइक मजे तो लिए हैं, ऑलमोस्ट खुद ही वहाँ पे फंसने वाली थी। फिर मिस्टर चैन यिंग को मिलने के लिए बुलाता है तो कहती है कल रात के लिए थैंक यू, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहाँ थी। वो कहता है इनफैक्ट मैंने किसी को तुम्हें खींचते हुए देख लिया था एक्सीडेंटली, तुम्हारी चिंता हुई इसलिए देखने चला गया। इनफैक्ट जब मिस्टर चैन ने ऐसा देखा गेट खोलने लगा, गेट खुला नहीं।
विंडो बहुत ऊपर थी पर फिर भी वो चढ़ के पहुंच गया था। वो पूछती है लुओ कैसा है, तो कहता है वो अभी हॉस्पिटल में है। तो पूछती है उसे नशा किसने दिया था। मिस्टर चेन कहता है मुझे क्या पता, पहले ये बताओ तुम्हारे शोल्डर पे जो स्कार था वो क्या बुलेट का निशान था। तो वो हाँ करती है कि बचपन में मुझे किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया था। तो पूछता है क्या ये 15 साल पहले की बात है, किसी अबैंडन फैक्ट्री की। उस टाइम मैं भी वहीं था, मैंने व्हाइट शर्ट पहनी थी और रो रहा था, तब तुम मुझे कंफर्ट करने के लिए आई। फिर जब वो लोग मुझे गोली मारने वाले थे तुमने मुझे बचाया, पर गोली की आवाज सुन वहाँ पुलिस आ गई थी और हम वहाँ से भाग गए। इसका मतलब तुम ही वो लड़की थी। तो कहती नहीं तो वो बच्ची मैं नहीं थी। और फिर वहाँ से जाते हुए सोचती है वो बच्ची मैं ही थी, अभी मेरा टारगेट कोई और है, तो मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वैसे सोचा नहीं था ये डेंजरस प्ले बॉय एक क्राई बेबी निकलेगा। और हंसती हुई चली जाती है। देन फिर वो मिस्टर गुआन के ऑफिस में जाती है और कहती है क्या तुम मुझे बता सकते हो मैं तुम्हारी तरह सेम एडी कैसे बनूं। वो कहता है तुम स्मार्ट हो, तुम्हें एडी स्टूडेंट बनने के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम क्वालिफाई होगी खुद इनवाइट किया जाएगा। तो उसके क्लोजर पूछती है तो क्या तुम मुझे इन्वाइट करोगे। मिस्टर गुआन कहता है भले एडीज को मैं चूज करता हूँ, पर एडी बनने से पहले कॉलेज बोर्ड का अप्रूवल जरूरी है। तो कहती है कुछ दिनों बाद तुम्हारे ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है, क्या तुम मुझे डांस पार्टनर बनने के लिए इनवाइट करोगे। मिस्टर गुआन पूछता है मैं तुम्हें चूज क्यों करूं। यिंग कहती है तुमने मुझे डायरेक्टली मना नहीं किया, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस हूँ, चाहे फैमिली बैकग्राउंड हो या फिर अपीयरेंस का मामला हो। मैं टेम्पररी तौर पे तुम्हारी शील्ड भी बन सकती हूँ। जैसे हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा हम इस शादी को कैंसिल कर देंगे। मिस्टर गुआन कहता है तो तुमने बस प्रॉफिट के लिए मुझसे एंगेजमेंट की है। तो कहती है और नहीं तो क्या, और फिर उठ के जाने लगती है। तो मिस्टर गुआन कहता है मैं पार्टी में व्हाइट ड्रेस पहन के आऊंगा। और रही बात कॉन्टेक्ट नंबर की, तो पूरे स्कूल को मेरा नंबर पता है, पर कोई हिम्मत नहीं करता कॉल करने की। वो कहती है ठीक है मैं जरूर करूंगी। फिर रुआना आके उसे बताती है कि मुझे पता चला है उसे नशा ताऊजी ने नहीं दिया था। यिंग कहती है मुझे पहले से पता है। वहाँ पर 3 नशे वाले ग्लास थे, एक सुवेन के लिए, दूसरा मिस्टर लुओ के पास पहुँच गया और तीसरा मेरे लिए था। रुआन हैरान तुम्हें ये सब कैसे पता। यिंग कहती सिर्फ इतना ही नहीं मुझे ये भी पता है इसके पीछे कौन है। और सोचती है इसके पीछे सुवेन की बेस्ट फ्रेंड लुलू है। नॉवल की स्टोरी में उसने सुवेन को नशा दिया था ताकि सुवेन अपनी वर्जिनिटी किसी स्ट्रेंजर के साथ खो दे, उसकी गोंग फैमिली में शादी ना हो पाए। जबकि रुआना जिद करे जा रही थी प्लीज मुझे बताओ ना क्या हुआ। तो यिंग इम्पोर्टेंट काम का बोल के चली जाती है। रुआना मुंह लटका लेती है, बट उसको चाहते देख मिस्टर लुओ भी उसके पीछे आता है। यिंग आके कॉल करती है कि नशे के बारे में इन्वेस्टिगेट करके मीडिया वालों को न्यूज पहुंचा देना। जैसे पीछे घूमती है पीछे मिस्टर लुओ खड़ा था और कहता है मुझे पहले नहीं पता था सोलन कॉलेज में इतना ब्यूटीफुल कॉर्नर है। वो जाने लगी थी तो कहता है मुझे देखती वापस क्यों जा रही हो, क्या तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी। वो पूछती क्या बात है। तो कहता है मुझे पता लुलू ने नशा दिया है। तो कहती है जब हम दोनों को पता ही है तो क्यों ना उसे अरेस्ट करा दो, तुम तो क्राउन प्रिंस हो ना। वो कहता है मैं तो उसको जेल में डालना चाहता हूँ, पर उसके नशा देने के बाद जो भी प्रोसेस हुई मुझे वो काफी पसंद आई। यिंग हैरान थी कौन सी प्रोसेस। तो वो उसके क्लोज आकर कहता है क्यों ना दोबारा से ट्राई करें। इतने वहाँ पर यावा चाहती तुम क्या कर रहे हो। सिस्टर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, तुम्हारी तो गोंग फैमिली में शादी होने वाली है ना। यिंग सोचती है इसकी एक्टिंग स्किल्स तो प्रोफेशनल एक्टर से भी ज्यादा अच्छी है। यिंग सोचती है पहले मिस्टर गुआन के पीछे थी और अब इसका ध्यान मिस्टर लुओ की तरफ जा रहा है, जैसी माँ वैसी बेटी। और कहती है तुम बस अपनी चिंता करो कि तुम्हारी मॉम की हमारी ये फैमिली में शादी होगी या नहीं। और वहाँ चली जाती है। तो याओ सोचती है इसने जानबूझ के मिस्टर लुओ के सामने मेरी इंसल्ट की ताकि मिस्टर लुओ मुझे नीचे समझे, और मुंह बनाने लगी थी। तो मिस्टर लुओ कहता है मुझे रोना धोना देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वहाँ चला जाता है। फिर न्यूज में लुलू के बारे में सबको पता चल जाता है कि लुलू ने ये सब सुवेन की वजह से किया था। रुआना तो एकदम हैरान थी, इसका मतलब वो दोनों लेस्बियंस हैं। बाकी गर्ल्स उन दोनों को बताती है इस बारे में, तो लुलू तो वहीं गिर जाती है। और सुवेन यिंग को बुला के कहती है ये सब तुमने किया है ना। और उसे उल्टा सीधा बोलने लगी थी तुम्हारी मॉम इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारे डैड दूसरी शादी करने वाले हैं। तो यिंग उसे लात मार के भुड़का देती है और थप्पड़ों से उसका मुंह लाल कर दिया था। सुवेन अपनी पॉकेट में रिकॉर्डर छुपा रखा था तो वो भी निकाल लेती है और फिर उसको गलत कर लेती है कि यहाँ पर कोई सिस्टम भी नहीं लगे हैं, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे भुड़का दूं किसी को पता भी नहीं चलेगा। सुवेन कहती है तुम्हें हमारी सू फैमिली छोड़ेगी नहीं। यिंग कहती है तुमने जो अपनी रेपुटेशन कर दी है अब तुम्हारी वैसे भी गोंग फैमिली में शादी नहीं हो पाएगी। सुवेन कहती है और क्या तुम गोंग फैमिली में शादी करोगी। वो कहती है हाँ, क्योंकि मिस्टर गुआन ने मुझे डांस पार्टनर चूज किया है। सुवेन कहती है ये कैसे हो सकता है, वो तुम्हें पसंद भी नहीं करता। यिंग उससे गला घोटने लगी तो उसे गिराने वाली होती है, तो सुवेन उसको ताओजिन और लुलू के बीच की रिकॉर्डिंग दे देती है। नेक्स्ट सीन में यिंग अपनी क्लासरूम में थी, तभी मिस्टर लू उसकी तरफ एक पेपर बना के फेंकता है, तो वो पेपर पे लिख के उसे वापस कर देती है। वो दोनों क्लासरूम में पेपर पास करके बातें कर रहे थे। फिर जब यिंग बाहर आती है तो वहाँ पे शीलिन को खड़ा देखती है,
तो शीलिन बताती है कि हमें एस्टर एग बनाने का होमवर्क मिला है ना, तो मैं अपने विलेज आ रही हूँ एग लेने के लिए, तो बस का वेट कर रही हूँ। यिंगिंग कहती है मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ दूंगी। फिर जब शीलिन जा रही थी तो मिस्टर चैन उसे रोक के कहता है, हम कितनी बार मिल चुके हैं, तो हम फ्रेंड्स हुए ना। शीलिन कहती है हाँ क्या हो गया, तो कहता है इसका मतलब तुम्हारे फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स। वो हाँ करती है तो कहता है तो फिर मेरी एक हेल्प करो। इधर मिस्टर गुआन के ऑफिस में ताउजिन बैठी थी, तभी वहाँ पर यिंगिंग आ जाती है और वो टेबल पे चढ़ के बैठ गई थी। ताउजिन को अजीब लगता है कि मिस्टर गुआन इसे कुछ कह नहीं रहा और फिर उठ के चली जाती है, ये सोच के कि मेरे जाने के बाद मिस्टर गुआन इसे डांटेगा। बट वो तो उसको पानी करके दे देता है ग्लास में, पर वो उसको हॉट वाटर लेने के बजाय खुद अपनी कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। और फिर आकर उसे पूछती है पार्टी में व्हाइट ड्रेस के अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें मुझे बतानी है। वो पूछता है तुम्हें बड़ी परवाह हो रही है इस बात की, तो कहती हाँ मेरी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस होगी ना। फिर वो उससे पूछने लग जाती है तुम इन दोनों में से कौन सा वेन्यू चूज करोगे। वो कहता है सी वाला, क्योंकि वहाँ पर फ्रीडम का एहसास होता है। इधर कर्जे की वजह से शीलिन के फ्रेंड को गुंडे मार रहे होते हैं। शीलिन उसे बचाने लगी थी तो गुंडे उसे पकड़ के लेके जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर यिंगिंग आ जाती है और कहती है उसे छोड़ दो। गुंडे कहते हैं इसने पैसे ले रखे हैं हमसे, तो वो उनको नोटों की गड्डी पकड़ा देती है, अब छोड़ दो। गुंडे कहते हैं पर इसने हमसे पंगा लिया है, तो हमें लड़की पसंद आ गई, तब भी उसको लेके चल लगे थे। तो यिंगिंग गन निकाल लेती है। वो कहते हैं तुम तो बस हमें डरा रही हो, मारोगी थोड़ी ना। तो यिंगिंग सच में शूट कर देती है और उस गुंडे के कान के साइड में से निकल के चली गई थी। उसकी तो पुंगी बच जाती है। यिंगिंग उसके पैरों के नीचे शूट करने लगी थी तो डर के मारे वहां से भाग जाता है। उसने शीलिन और उसके फ्रेंड को बचा लिया था, पर तभी वहां पर मिस्टर गुआन आ जाता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है मैं बोर हो रही थी तो वीकेंड पे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने आ गई। और सोचती है कि अभी तक मिस्टर गुआन और शीलिन की फर्स्ट मीटिंग नहीं हुई है। और उससे पूछती प्रेसिडेंट तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले से आया था, वैसे तुम्हारी शूटिंग स्किल्स काफी अच्छी हैं। मिस्टर चैन को भी हंटिंग का शौक है, लगता है तुम दोनों में काफी बनती है। वो कहती तुम अचानक से मिस्टर चैन का जिक्र क्यों कर रहे हो, मैं उसको इतना नहीं जानती। तो कहता है तुम नहीं जानती पर तुम्हारा ब्रदर तो जानता है ना, तो तुम जरा उस पर ध्यान दो। तो वो देखती है उसके ब्रदर ने मिस्टर चैन के साथ डीपी लगा रखी है और फिर उसके कहती चिंता मत करो मैं मिस्टर चैन के पास नहीं जाऊंगी। मिस्टर गुआन कहता है तुम थोड़ा गन से केयरफुल रहो, अच्छा नहीं है लड़कियां ऐसे गन शूट करें। तो कहती है तुम्हें बड़ी मेरी चिंता हो रही है। वो पीछे हो जाता है। तभी शीलिन आकर उसको थैंक यू करने लगी थी, मैंने इस पर केक बनाया तुम खाओगी। मिस्टर गुआन कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और वो उसके साथ अंदर चला जाता है। यिंगिंग हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वो दोनों उसके घर पे आ गए थे तो शीलिन उन दोनों को स्वीट्स ला के देती है। मिस्टर गुआन उठा के खाने लगा था तो यिंगिंग एकदम हैरान थी, जिसे तो बहुत ज्यादा सफाई पसंद है और ये ऐसे कुछ भी नहीं खाता। और फिर खाने लग जाती तो पूछती है ये तो सच में बहुत टेस्टी है। फिर वो लोग उससे फ्रेंड के बारे में पूछते हैं तो बताती है कि उसकी मॉम तो है नहीं है और उसके डैड पे कर्जा था, इसलिए लोग उसके पीछे आए थे कर्जा लेने के लिए, बट उस बेचारे घर में तो खुद ही चोरी हो गई है, वो पैसे कैसे लौटाएगा। तो मिस्टर गुआन कहता है वो स्टूडेंट यूनियन में अप्लाई कर सकता है, कॉलेज से उसको थोड़ा स्टूडेंट लोन मिल जाएगा तो टेम्पररी उसके रहने का इंतजाम हो जाएगा। फिर शीलिन कहती है मैंने बहुत सारे एस्टर एग बनाए हैं और उनको लाके दिखाती है। इधर मिस्टर लो पानी पी रहा था, तभी यिंगिंग भाग कर आती है और उससे पानी लेके खुद पीने लग जाती है उसके झूठे ग्लास में। तो मिस्टर लो कहता है तुम्हारी तो मिस्टर गुआन के साथ शादी होने वाली है और तुम मुझसे मिलने आ रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों का अफेयर चल रहा हो। वो कहती बकवास बंद करो, शीलिन ने मुझे तुम्हें एक केक देने को बोला था इसलिए देने आई हूँ। उनके वहाँ पर एस्टर एग फेस्टिवल होता है तो एक गोला उठाकर लाता और कहता है मुझे पता है तुमने मुझे दिया है, और वो भी उसको रिटर्न गिफ्ट देता है। वो जाने लगी थी तो कहता है साथ में कॉफी पीते हैं। वो कहती है नीचे मेरा ब्रदर मेरा वेट कर रहा है। तो कहता है ठीक है अगली बार कॉफी पियेंगे साथ में पक्का। तो वो ओके बोलकर चली जाती है। वो बॉक्स लेके नीचे आती है, उसका ब्रदर कहता है कहाँ इतनी देर हो गई थी, और बॉक्स खोल के देखने लग जाता है। उसमें एस्टर एग था तो कहता है ब्लैक एस्टर एग तो मैंने पहली बार देखा है। जैसे खोल के देखता है उसमें क्या है, तो उसमें एक छोटी सी डिब्बी थी जिसके अंदर रिंग होती है। तो हैरान और कहता है ये तो बहुत ज्यादा चमक रही है, मुझे नहीं लगता ये फेक है। यिंगिंग सोचती है वो प्रिंस बेवकूफ है क्या, इतनी कीमती चीज मुझे दे दी, वो भी एस्टर एग में गिफ्ट के तौर पे। लियान कहता है ये तो लव का सिंबल है। वो कहते अभी कभी से वापस रखो। तो लियान कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है मिस्टर लो तुम्हें पसंद करता हो। वो कहते मुझे कैसे पता होगा। तो कहता है फिर वो इतनी एक्सपेंसिव चीज तुम्हें को देगा। यिंगिंग कहती है वो जरूर पागल होगा। लियान कहता है सच में पागल है। सिस्टर वैसे तुम्हें एक बात याद दिला दूं, तुम्हें पता है ना ग्रैंडपेरेंट तुम्हारी गोंग फैमिली के मिस्टर गुआन के साथ शादी तय की हुई है, तो दोनों साइड के खेल मत खेलो, फिर हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो उसके मार के कहती है बकवास बंद करो, तुम्हारा कल सीनियर डिपार्टमेंट में प्रमोशन होने वाला है तो मिस्टर लुओ से दूर ही रहना, समझे। वो ओके बोलता है तो उसके बालों में हाथ फेर देती है। तो कहता है मेरे बाल खराब मत करो, मैंने अभी ठीक करवाए हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं
शीलिन सिंगिंग कर रही थी तो वो सोचती है नॉवल के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी सिंगर है। और यिंग को उसका ब्रदर वहाँ पे लेके आया था। तब उसको पता चलता है कि यहाँ की सारी प्रॉपर्टी मिस्टर चेन की है। तो शीलिन यहाँ पे, इसका मतलब मिस्टर चेन और शीलिन के बीच में थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई है। तभी वहाँ पर मिस्टर चेन आता है, उनके लिए गिफ्ट्स लेके आया था। तो कहती है सॉरी हम प्रिपेयर करना भूल गए। और फिर उससे शीलिन के बारे में पूछती है तो कहता है इसको पार्ट टाइम जॉब चाहिए थी तो मैंने इसकी थोड़ी सी हेल्प कर दी। पर तभी शीलिन को कॉल आता है, उसकी ग्रैंडमा की तबीयत खराब है तो वो हॉस्पिटल भागकर आती है। और मिस्टर चेन जिंगिंग को भी खींच के वहाँ पे ले आया था। शीलिन कहती है काफी रात हो गई, तुम लोग को जाना चाहिए, मोयन मेरे साथ रुक जाएगा। जिंगिंग सोचने लग जाती है मोयन के डैड तो लोगों की हेल्प करते हैं, भला वो पैसे लेके कैसे भाग सकते हैं, कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। मिस्टर चेन जिंगिंग को कहता है मैंने तुम्हें जो एक्सट्रैक्ट दिया उसे जरूर खोलना, मैंने उसमें बहुत सारे स्नैक्स बनाए हैं जिनकी रेसिपी शीलिन ने मुझे दी थी। जिंगिंग कहती है वो तो शीलिन ने मुझे भी दी थी। मिस्टर चेन कहता है क्यों ना हम साथ में घर चल के स्टडी करेंगे। इनफैक्ट वो उसके क्लोज होने के बहाने ढूंढ रहा था बट वो टाल रही होती है। तो कहता है तुम्हारा ब्रदर लियान और बोयन भी वहाँ पे होंगे, मजा आएगा। बट इतने वहाँ पर मिस्टर गुआना चाहता है। उसे देख के हैरान तुम यहाँ। तो कहता है मेरी ग्रैंडपा की तबीयत खराब थी थोड़ी, इसलिए मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके आया था, पर लगता है मिस्टर चेन को तुम्हारे साथ केक खाना है। मिस्टर चेन कहता है तुम्हें इससे क्या। तो मिस्टर गुआन जिंगिंग को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता बट ये मेरी फियांसे है। मिस्टर चेन तो एकदम हैरान था, तुम्हारी फियांसे। गुआन कहता हाँ, मेरे ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में ये मेरी डांस पार्टनर बनेगी, मेरे साथ डांस करेगी तब देख लेना। मिस्टर चेन पूछता है क्या ये सच है। उसने उसका हाथ पकड़ रखा था तो हाथ छुड़ा लेती है और उसकी आर्म पकड़ लेती है। हाँ ये सच है। तो मिस्टर चेन गुस्सा होकर चला जाता है। उसके जाते ही जिंगिंग कहती है अपना बोला डायलॉग दोबारा से मारना और उसकी वीडियो बनाने लग जाती है। वो कहता है एक बार मैं जो बोलता हूँ दोबारा नहीं बोलता। देन मिस्टर गुआन और जिंगिंग शीलिन की हेल्प करके चले जाते हैं। फिर जब वो लंच टाइम पे खाना खा रही थी तो रुआनन कहती है तुम मेरे साथ घूमने चलोगी और खुश हो रही होती है। तभी मिस्टर गुआन आकर कहता है ये फ्री नहीं है। और जिंगिंग से कहता है तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही थी। वो कहती है क्लास के टाइम पे मेरा फोन म्यूट था। मिस्टर गुआन उसे अपने पीछे आने को बोलकर वहां चला जाता है तो पीछे जाती है। देन वो लोग खाना खाने लगे थे तो उसे कहता है तुम इस सबके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना बंद करो। जिंगिंग कहती ठीक है, तुम मुझे 15% शेयर्स दे देना और शादी के प्रमोशन के बाद मुझे प्रोजेक्ट भी दे देना, अभी ना कभी तुम्हारी शादी हो ही जानी है। फिर जिंगिंग मिस्टर लू के पास जाती है। वो कहता है आज तुम खुद मेरे पास आई हो। तो वो उसे रिंग बॉक्स देख के कहती है तुमने ईस्टर एग में क्यों रखा था, आगे से ऐसा मजाक मत करना। वो पूछता है क्यों, तुम्हें ये रिंग पसंद नहीं आई। मुझे भी लगता है थोड़ी ओल्ड फैशन हो गई। वो कहती है यहाँ पर बात पसंद नापसंद की नहीं है, मुझे ये रिंग चाहिए ही नहीं। तो वो सैड होने लग जाता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने किसी लड़के को गिफ्ट दिया, इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट हो गया। अगर वो मुझे कॉफी पे ले चले तो शायद मेरा थोड़ी दिल को शांति मिलेगी। वो कहती है इससे अच्छा तुम किसी और को कॉफी पे बुला लो। और जाने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ लेता है सॉरी ये मेरी गलती है, मैंने कुछ ज्यादा जल्दी कर दी, पर मैं बहुत अकेला हूँ, मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है, तुम मुझे पहली बार एक रियल फ्रेंड लगी हो। मेरे डैड पूरे दिन काम में बिजी रहते हैं और मेरी मॉम तुम्हारी मॉम की तरह इस दुनिया में नहीं है। भले मेरी मॉम मुझे प्यार नहीं करती थी, हमेशा मुझे डांटती रहती थी, बट मैं फिर भी उनको मिस करता हूँ। अगर तुम्हें मेरे से बुरा लगा तो प्लीज मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। और उसका हाथ पकड़ के अपने गाल पे रख लेता है, बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था। तो सोचती है कंट्री का प्रिंस एक बच्चों की तरह रिएक्ट क्यों कर रहा है, मुझे सच में इसके लिए बुरा लग रहा है। और कहती है तुम्हारी मॉम और मेरी मॉम दोनों की मॉम इस दुनिया में नहीं है, चलो ठीक है इसके लिए मैं तुम्हें कॉफी पे ले चलती हूँ। तो वो खुश हो जाता है, तो एकदम खुश हो जाता है और फिर दोनों साथ में कॉफी पीने के लिए आते हैं। फिर जिंगिंग उससे पूछती है तुम्हें याओ परेशान तो नहीं कर रही। तो कहता है अगर और लड़के मेरे पीछे आए तो मेरी ऐसी केयर करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रही बात उस याओ की, मुझे उसके लिए घंटा कुछ फील नहीं होता। वो पूछती है क्यों। तो कहता है जिससे हेट करते उसे पसंद कैसे कर सकते हैं। तो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। वो कहता है मुझे लगता है तुम उसे पसंद नहीं करती, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है। तो वो उसको बताती है कि वो मेरे डैड की लेजिटिमेट बेटी है, मुझे भला कैसे पसंद होगी। वो कहता है मैं तुम्हारी ये वाली फीलिंग नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरी मॉम के जाने के बाद मेरे डैड ने कभी किसी लेडी को डेट नहीं किया, मैं अपनी फैमिली का इकलौता हूँ। तो कहती है तुम क्या मुझे शो ऑफ कर रहे हो। वो कहता नहीं मैं तुम्हें सैड चीजें भी बता सकता हूँ, जब मैं बच्चा था तो एक बार आग में चलते चलते बचा। वो कहती है तुम पूरे किंगडम के इकलौते वारिस हो, जब तुम बच्चे होगे तो तुम्हारे आगे पीछे तो कितने नौकर होंगे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, फिर ये वाला इंसिडेंट कैसे हो सकता है। मिस्टर लुओ कहता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, मैं अपने कपड़े निकाल के तुम्हें दिखा सकता हूँ कि मेरी बॉडी चली हुई है।
और अपने सच में शर्ट के बटन खोलने लगा था। वो हैरान और कहती है मुझे तुम पे भरोसा है, रुक जाओ। तो कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारी सिंपैथी पाने नहीं आया हूँ, पर ये सच है और उस आग में मेरी मॉम ने मुझे फेंका था। उन्हें बचपन से मैं पसंद नहीं हूँ, वो हमेशा से मुझसे नफरत करती आई हैं। तो वो एकदम हैरान थी, ये कैसा नावल है, एक माँ खुद ही अपने बेटे को हर्ट करना चाहती है। ये स्टोरी सच भी है या फिर ये अपनी तरफ से तो नहीं बना रहा। वो कहता है मैंने तुम्हें इतना बड़ा सीक्रेट बताया, तुम्हें बिल्कुल भी कोई सुखता नहीं हो रही। तो वो उसको बताता है कि जब मैं बोर होता हूँ तो रात को स्टार्स देखता हूँ। देन उसको कहता है तुम और मिस्टर चैन साथ में थे, मैंने देख लिया था। वो हंस के कहते तुम क्या पेपर जी हो। तो कहता है मुझे पेंटिंग पसंद है और मैं अपने इमोशन से ड्रॉ करता हूँ, और तुम अब तक की फनीस्ट लड़की हो जिससे मैं मिला हूँ। पहले तो ये बात, तुम्हें घंटा कभी किसी की परवाह नहीं होती, और मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। हम दोनों तो एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। प्लीज तुम मिस्टर गुआन से शादी मत करो, मेरे साथ रहो। नेक्स्ट किंग मैं ही बनने वाला हूँ, तो हम दोनों साथ में रहेंगे। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। वो कहती है गॉन्ग फैमिली का बैकग्राउंड जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। फिर वो मिस्टर गुआन को कहती है तुमने जो कपड़े भिजवाए थे मुझे उसमें से थर्ड वाला सेट पसंद आया। तो वो उसके स्टेप मॉम की बात करता है। तो हैरान थी, मैं रिबॉर्न हुई हूँ पर मैंने अभी तक अपने स्टेप मॉम को नहीं देखा। तभी उसे यही फैमिली से कॉल आता है। वो घर पे आती है तो याओ बैठी रो रही थी। देन ग्रैंडपा बताते हैं कि याओ की मॉम का एक्सीडेंट हो गया, इस मैटर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना होगा। शायद हो सकता है किसी ने जानबूझ के किया हो, तो उसके मर्डर को बख्शा नहीं जाएगा। तो यिंग ओके बोल देती है। याओ बार बार रोए जा रही थी। तो लियान कहता है अब रोना धोना बंद करो, तुम्हारी मॉम अभी टपकी नहीं है। तो उसके डैड उसको थप्पड़ मार देते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसे बात करने की, याओ की मॉम तुम्हारी स्टेप मॉम है। याओ जानबूझ के सिंपैथी पाने के लिए और ज्यादा रो रही थी और काइंड बनने का नाटक करती है। तो यिंग को गुस्सा आ जाता है, उसको थप्पड़ा मार देती है। डैड कहते मैं यहीं खड़ा हूँ और तुम अपनी सिस्टर के साथ ऐसे बिहेव कर रही हो। तो वो उसे उठा के पटक देती है कि अगर मेरे कोई ब्रदर के साथ ऐसे बिहेव करेगा तो फिर मैं ऐसे करूंगी। तो डैड चिल्लाने लग जाते हैं कि इन दोनों में से कोई मेरी बात नहीं सुनता। बाकी अंकल कहते हैं देखा ये लड़की कितनी चंट है, हम सबके सामने अपनी हाफ सिस्टर के साथ मिसबिहेव कर रही है, भला हम इसकी गोंग फैमिली में शादी कैसे करा सकते हैं, ये तो हमारी ये फैमिली की इंसल्ट करा देगी। तो कहती है किसी नहीं पता, किसी मॉम ने मेरे डैड को फंसाया है और प्रॉपर्टी के लिए शादी करना चाहती है। तो आप लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मैं इसके साथ कैसा बिहेव करूं? अगर आप लोगों को इतना अच्छा लग रहा है तो आप इलिजिटिमेट बेटी रख लीजिए और अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा दे देना। डैड गुस्से से उसको थप्पड़ मारने वाले थे तो कहती है गलती से हाथ में मत लगा देना। और फिर ग्रैंडपा को बताती है कि गोंग फैमिली में बर्थडे पार्टी होने वाली है, मिस्टर गुआन ने मुझे इन्वाइट किया है। तो ग्रैंडपा उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और वो खुश होके यिंग को कंपनी के 10% शेयर्स देने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अंकल और कजन जलने लगे थे। बट ग्रैंडपा कहते हैं अब तुम लोग कुछ भी कर लो, मैंने तय कर लिया है। इधर नेक्स्ट सीन में मिस्टर चैन बास्केटबॉल खेल रहा था। तभी वो आकर कहती है बोयन ने बोला तुम्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो कहता है क्यों, बिना कुछ मतलब के मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। और फिर उसकी एंगेजमेंट और फियांसे के बारे में पूछने लगा था। तो कहती है तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, कहीं तुम्हारा मुझ पे क्रश तो नहीं है या फिर तुम मुझे लाइक तो नहीं करते? वो कहता है मैं मानता हूँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, पर बिल्कुल थोड़ा सा। तो कहती है बट मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, और वैसे भी तुम अब शीलिन के साथ हो तो मैं अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को छीनना नहीं चाहती। वो कहता है ये क्या बोल रही हो, मेरा शीलिन के साथ कुछ भी नहीं है, मैं बस उसकी हेल्प कर रहा था, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारे क्लोज हो सकूं, क्योंकि वो तुम्हारी फ्रेंड है ना। वो कहती है बट मैं तुम्हें फिर भी लाइक नहीं करती, और वैसे भी मैं वर्जिन हूँ तो मुझे वर्जिन चाहिए। तो कहता है मैं वर्जिन हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो बोयन से पूछ लो, जो भी मेरे आसपास गर्लफ्रेंड रहती थी वो बस शो ऑफ के लिए थे। वो कहती है अच्छा, पर मुझे तो एकदम क्लीन बनना चाहिए, कोई ऐसा थोड़ी ना चलेगा जो लड़कियों को हक करता फिरता हो, उनसे चिपकता फिरता हो, ऐसे किसी को भी किस और हक करना ठीक थोड़ी ना है। वो कहता है तुम जानबूझ के मुझे छेड़ रही हो ना, और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है, जिससे यिंग तो एकदम हैरान थी, उसकी आंखें फैली की फैली रह जाती हैं और कहता है आप कैसा है, अब तो हमारी किस हो गई है ना, अब तो मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड का हो गया हूँ, अगर तुम कहो तो मैं थोड़े और प्रैक्टिकल कर सकता हूँ सिर्फ तुम्हारे साथ। वो कहते सॉरी मैं बताना भूल गई थी, मैं बहुत डबल स्टैंडर्ड की हूँ। तो कहता है तुम्हारी जुबान भी तो बहुत चलती है, पर कोई बात नहीं मैं फोर्स नहीं करूंगा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसे करूंगा। तो कहती है थोड़ा बहुत लाइक करना चलता नहीं है, मुझे थोड़ा ज्यादा चाहिए और ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें चाहिए। वो हैरान तुम्हारा मतलब क्या है, और सोचता है इसका प्रैक्टिकल का मतलब वो है क्या, वेल्थ और स्टेटस है, या फिर मुझे लगता है इसे मिस्टर गुआन से मजबूरी में शादी करनी पड़ रही है अपनी फैमिली की वजह से। और कहता है तुम्हें उस मिस्टर गुआन के बजाय मुझे चूज करना चाहिए, मैं उससे बिल्कुल डिफरेंट हूँ, एक बार मैं पूरे चैन ग्रुप को कंट्रोल कर लूँ फिर तुम्हें जो चाहिए होगा मैं वो तुम्हें सब दे सकता हूँ। वो कहती है पर अभी चैन फैमिली के बॉस तुम नहीं हो, और उसका हाथ साइड कर देती है। तो वो भी सोचने लग जाता है अब ये सही कह रही है, इसको पावर चाहिए जो अभी तो मैं इसको नहीं दे सकता,
क्योंकि वो मिस्टर गुआन अभी अपनी कंपनी का सीईओ है, बट मैं अपनी कंपनी का बॉस नहीं बन पाया। वो कहते अब तुम समझ गए, मैं तुम्हें लाइक नहीं कर सकती, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो तुम मुझे नहीं दे सकते। मिस्टर चेन कहता है बट वो मिस्टर गुआन भी अभी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, उसके ग्रैंडपा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। तो कहती है ये तो अच्छा है, उनको वारिस चाहिए होगा, अगर मैं मिस्टर गुआन की बेबी को जन्म दे दूँ तो पक्का मैं ही विनर बन जाऊंगी। तो कहता है ये तुम क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और वैसे भी मिस्टर गुआन का आईसी फेस देखा है, मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम्हें भी उससे दूर रहना चाहिए। भले उसने तुम्हें डांस पार्टी में इनवाइट किया है, बट वो प्राइवेटली ताउजिन से कांटेक्ट में है, मुझे तो एक नंबर का धोखेबाज लगता है, सिर्फ मुझे तुम्हारी परवाह है। इधर हम देखते हैं मिस्टर लुओ जा रहा था, तभी याओ से गिफ्ट देने लग जाती है, बट वो लेने से मना कर देता है। तो वो कहती है जरूर यिंग ने तुम्हें भड़काया होगा। तो कहता है उसे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद ही तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। तो याओ कहती है उसका ऑलरेडी फियांसे है, बट वो कहता है मिस्टर गुआन उसके लायक नहीं है और वहां चला जाता है। इधर मिस्टर चेन बास्केटबॉल खेल रहा था और उसे बार बार यिंग की बातें याद आ रही होती हैं, जब उसने बोला था कि वो मिस्टर गुआन की बेबी को जन्म देगी, इसलिए वो बहुत गुस्से से खेल रहा होता है। तभी बोयन आकर कहता है ब्रो क्या हुआ, दिल टूट गया? यिंग अभी टेनिस कोर्ट में टेनिस खेल रही है और सुना है उसकी मिस्टर गुआन के साथ शादी होने वाली है, पर तुम इतनी जल्दी हार मत मानो, तुम लगे रहो, मैं तुम्हारे साइड में हूँ। तो पहले तो वो मना करता है, बट जल्दी से फिर उधर जाने लग जाता है। इधर यिंग और रुआन टेनिस खेल रहे होते हैं, क्योंकि उनके पीटी टीचर ने उनको ट्रेनिंग के लिए बोला था। वो दोनों खेलती खेलती काफी थक जाती हैं, बट फिर भी खेलना पड़ रहा था। तब एक स्टूडेंट होती है, जानबूझ के पैर अड़ा देती है, जिससे यिंग नीचे गिर गई थी। तो रुआन कहती तुम ठीक तो हो ना, और उस गर्ल से कहती है तुम अंधी हो गया, तुम्हें दिखा नहीं? वो कहते इसमें मेरी की गलती, खेलते खेलते मुझे पता ही नहीं चला। और फिर कहती है पार्टी में कुछ दिन ही रह गए हैं और इसने अपना पैर मोड़ लिया, पता नहीं अब ये डांस कर भी पाएगी नहीं। रुआन कहती आप समझी, तुमने जानबूझ के इसको गिराया है, और उसको गुस्सा आ रहा था। तो यिंग कहती इग्नोर करो इसको, मुझे जल्दी अपनी चोट पे मेडिसिन लगानी होगी। तो रुआन उसे पकड़ के लेके जाने लगती है, पर तभी वहां पर मिस्टर लू आ जाता है और आके उसे पकड़ लेता है। उसे देख के हैरान थी, तो कहता है तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, और उसे एकदम से अपनी गोद में उठा लेता है। वो एकदम हैरान थी, बट वो तो उसे उठा के ले गया था। तो रुआन बड़ा ही खुश होती है, बाकी गर्ल्स भी बातें बनाने लग जाती हैं, वाओ ये कितने हैंडसम कपल लग रहे हैं। वो कहती है नीचे उतारो, मुझे सब देख रहे हैं। तो कहता है कोई बात नहीं, देखने दो, उनको भी तो अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलने चाहिए। तो कहती है तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, मेरी चोट लगी है? वो कहता है इसका मतलब तो यही है ना, अब तुम गाँव की डिनर पार्टी में नहीं जा पाओगी। फिर तो मैं खुशी हूँ। उसको दर्द हो रहा था, तो वो जल्दी से उसको लेके जाने लगता है। फिर डॉक्टर उसके पैर पे पट्टी बांध देती है। जैसे डॉक्टर मिस्टर लू को बात करने के लिए लेके जाती है, तभी वहां पर मिस्टर चैन और बोयन आ जाते हैं। बोयन कहता है उसे बहुत हीट स्ट्रोक हो गया है। मिस्टर चैन जाकर उसके पास वाले बेड पे लेट जाता है। इनफैक्ट वो जानबूझ के बहाना बना के आया था ताकि वो यिंग के पास रह सके। इतने वहां पर मिस्टर लू आ जाता है। तो मिस्टर चैन पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लू कहता है मैं इसको गोद में उठाकर लेकर आया हूँ। तो मिस्टर चैन को बहुत ज्यादा जेलसी हो रही थी, किसने गोद में उठाते टाइम इसको टच किया होगा, और फिर क्या वो दोनों बातों बातों में लड़ने लग जाते हैं। यिंग वहाँ पे रेस्ट करने के लिए लेटी हुई थी, बट उन दोनों की चपर चपर बकर बकर उसके कानों में गूंज रही होती है। तो कहती है प्लीज तुम लोग शोर करना बंद करोगे, पहले मेरे सिर्फ पैर में दर्द था, अब सिर में भी होने लग गया। और सोचती है मुझे तो बस इस नॉवल वर्ल्ड में सरवाइव करना था, ये मैं कहाँ फंस गई इन तीनों के बीच में। मिस्टर लू कहता मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, जब तुम्हें कुछ काम हो तो मैसेज भेज देना, और उठ के चला जाता है। उसके जाते ही मिस्टर चैन पूछता है तुम्हारा पैर ठीक तो है ना, या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं? वो कहता तुम्हें जाना तुम जाओ, मुझे परेशान मत करो। तो सोचता है कितनी क्रूअल है ये, और वहाँ पे पर्दे लगा के जाने लगता है। बट फिर झांक कर कहता है मिस्टर लू बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, तुम उससे दूर रहना। वो कहती पर्दे लगा दो, तो पर्दे लगा कर चला जाता है। बट तभी दोबारा से खुलते हैं, तो वो चिल्ला के पड़ती है क्यों बार बार परेशान कर रहे हो? पर वो तो मिस्टर गुआन होता है। तो वो उसे देख के हैरान थी और कहती है मुझे लगा वो दोनों आए हैं। उसकी चोट को देखते तो कहती है थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो, पार्टी में मैं अच्छे से डांस करूंगी। वो कहता ठीक है, मैं पार्टी में हमारी एंगेजमेंट के बारे में अनाउंस कर दूंगा। तो कहती चिंता मत करो, मैं अपना मिशन जरूर कंप्लीट करूंगी। इधर लियान को जब पता चलता है उसकी सिस्टर की चोट लगी, तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जिस लड़की ने उसको धक्का मारा था वो लुलू की सिस्टर थी। भले सुवेन और लुलू को फौरन भेज दिया गया है, बट लुलू की सिस्टर की हिम्मत कैसे हुई उसका बदला लेने की? तो कहती चिंता मत करो, लू फैमिली के साथ कॉपरेशन कैंसिल कर दिया गया है और तुम अपनी स्टडी पे फोकस करो। इधर याओ अपनी मॉम को बता रही होती है कि मैं जितना मर्जी अच्छा बनने का नाटक कर लूं, वो यिंग और लियान तो मुझसे इम्प्रेस ही नहीं हो रहे हैं, और ऊपर से ग्रैंडपा ने उस यिंग को शेयर्स भी दे दिए। तो उसकी मॉम सोचती है जैसे उस यिंग की मॉम को ठिकाना लगाया है वैसे उसको ठिकाना लगा देंगे। फिर याओ जानबूझ के मिस्टर गुआन के पास जाती है और उसे यिंग के खिलाफ भड़काने लगी थी कि यिंग को वो मिस्टर लू गोद में उठा के लेके गया था, और मिस्टर चैन भी उसके साथ कुछ ज्यादा स्पेशल बिहेव करता है। वो तो तुम लोगों के साथ 3 टाइमिंग कर रही है,
वो कहता मुझे पहले से पता है, मिस्टर लुओ को और मिस्टर शेन को दोनों को यिंग पसंद है, और वहाँ से चला जाता है। इधर यिंग मिस्टर गुआन को केक खाने को देती है कि ये स्नैक्स मैंने बनाए हैं। वो पूछता तुम्हारा अभी पैर कैसा है? तो कहती है अब मैं नॉर्मली चल पा रही हूँ। तो कहता है मैंने अपने ग्रैंडपा से बात कर ली है, वो तुम्हें कंपनी के 15% शेयर्स दे देंगे। तो वो बड़ा खुश होती है कि तुम सच में कितने अमेजिंग हो। फिर वो जाने लगा था तो कहती मैं छोड़ आती हूँ, बट वो कहता तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तुम रेस्ट करो, और वहाँ से चला जाता है। इधर मिस्टर शेन बहुत गुस्से में था। बोयन उसे क्लब में ले आया था लड़कियों से चिपट, बट वो गुस्से से उन्हें दूर धक्का मार देता है। मिस्टर शेन इसलिए गुस्से में था कि यिंग उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही और ग्लास फेंक के तोड़ देता है। तो बोयन को लड़कियों को वहाँ से भगाना पड़ता है। तो मिस्टर शेन और सारा ड्रिंक करने लगा था। तो बोयन कहता था गुस्सा क्यों कर रहे हो, अभी उसकी मिस्टर गुआन से शादी नहीं हुई है, सिर्फ एंगेजमेंट की बात चल रही है। उनको देख के लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, उनमें तो बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं है। ब्रो तुम ट्राई करते रहो, हार मत मानो। तो मिस्टर शेन भी प्लानिंग करने लग जाता है। सही कहा, लास्ट में यिंग की शादी मुझसे ही होगी। और फिर उठ के चलने लगा था। इतने वहां पर यिंग आ जाती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो दोनों बहाना बनाने लगते हैं। तो कहती है मेरी फ्रेंड का एक एक्सीडेंट हो गया, ये तुम्हारी जगह है तो मेरी हेल्प कर दोगे? इनफैक्ट उसकी फ्रेंड रुआन प्रॉब्लम में फंस गई थी। तो मिस्टर शेन एक जल्दी से फोन घुमा देता है, बट फिर वो रुक जाता है और कहता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए। उसका हाथ पकड़ लेता है। तो कहती है पहले अपने पंजे हटाओ। और फिर वो लोग देखने के लिए चाहते हैं। तो रुआन वहाँ पे खड़ी थी और गुंडों को बॉडीगार्ड्स ने पकड़ लिया था। रुआन कहती है अच्छा वो ये बॉडीगार्ड्स आ गए थे। इनफैक्ट वो बॉडीगार्ड्स मिस्टर शेन ने भेज दिए थे और वो उन गुंडों को पकड़ के ले जाते हैं। तो वो लोग मिस्टर शेन का थैंक यू करते हैं और रुआन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो उसकी कार में था। तो कहती है मैं तुम्हें घर छोड़ने को जा रही हूँ। तो कहता है मैं बहुत ज़्यादा टल्ली हो गया हूँ और मेरा ड्राइवर आ नहीं पाया, तो तुम्हें मुझे छोड़ के आना पड़ेगा ना। तो कहती मैं तो नहीं मानती, इतना रिच मिस्टर शेन को एक ड्राइवर नहीं मिला, तो बताओ तुम्हारी क्या प्लानिंग है? वो कहता है तुम पूरा दिन से मेरे रिप्लाई क्यों नहीं कर रही थी? तो कहती है तुम्हें अच्छे से पता है, चलो तुमने मेरी हेल्प की थी तो मैं तुम्हारा एहसान चुका देती हूँ तुम्हारे ड्राइवर बन के। वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा होता है मिस्टर लुओ और मिस्टर गुआन की वजह से। तो कहती है क्या तुम्हें सच में ड्राइवर की जरूरत है? वो कहता नहीं मुझे गर्लफ्रेंड की जरूरत है। तो वो अचानक से उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है, जिससे मिस्टर शेन के एकदम से होश उड़ गए थे। तो कहती है चलो अब बात करते हैं, तुम तो थोड़े नर्वस दिख रहे हो। और फिर उसका हाथ पकड़ने लग जाती है, देन उसको टच करने लगी थी। तुम ब्लश कर रहे हो क्या? तुम बहुत ज्यादा हॉट हो रहे हो, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? उसके हार्ट पे हाथ रख लेती है, तुम्हारी तो हार्ट बीट भी बढ़ रही है। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बोलो तो सही, एक बार ऑर्डर तो दो। तो यिंग उसे किस करने लग जाती है। फिर क्या मिस्टर शेन भी उसे किस करने लग गया था और वो दोनों कंट्रोल ही नहीं कर पाते, दोनों किसिंग करने लग जाते हैं। फिर क्या वो दोनों कार में स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट डे रोनन उसे जाकर कहती है आज हॉर्स राइडिंग का लेक्चर है, तुम चलोगी? वो कहती है मेरे पैर में चोट लगी है, मैं अभी कुछ ऐसा वैसा नहीं कर सकती। तो रोनन चली जाती है उसे अपना ध्यान रखने को बोल के। तभी मिस्टर लू आकर उससे पूछता है तुम्हारा पैर ठीक है? वो कहती है मैं रिप्लाई नहीं करना चाहती। तो कहता है क्या तुम मुझसे सही से बात नहीं कर सकती हो क्या? तुम्हें 15% शेयर्स मिलने वाले हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वो कहती मतलब क्या है? तो कहता हो सकता है मैं तुम्हें ज्यादा फायदा दे सकूं, तुम्हें जो लैंड चाहिए वो हमारे किंगडम के अंडर में आती है, तो बताओ तुम्हें कितनी चाहिए? अभी छुटकियों में तुम्हारा नाम कर देता हूँ। तो सोचती है ये प्रिंस तो काफी पावरफुल लगता है, पर मैं ऐसे हर किसी का फायदा तो नहीं उठा सकती ना, और वैसे भी ये कितना अच्छा है, इसके साथ तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और कहती है तुम्हारा ऑफर तो बहुत ज्यादा टेम्पटिंग है, पर मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वो पूछता है क्यों? तो कहती है बस पूछो मत, मुझे अभी भी गोंग फैमिली की बर्थडे पार्टी पे जाना है, और गोंग फैमिली और जी फैमिली के बीच में शादी कैंसिल नहीं हो सकती, हमारे बीच में जो भी है अब उसे खत्म कर देना चाहिए। और वहाँ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम गोंग फैमिली की पार्टी देखते हैं, जहाँ पर वान कैमरामैन बन के आई थी और लियान से पूछती तुम्हारी सिस्टर कहाँ है? वो कहता है वो तो मिस्टर गुआन के साथ गई है। पर तभी हम वहाँ पर मोयन को देखते हैं जो मास्क पहनकर आया था और उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। हमारा प्रिंस चार्मिंग मिस्टर लुओ भी अपने रॉयल बॉडीगार्ड्स के साथ आया होता है और वो उसकी गन को देख लेता है। मिस्टर लुओ जाकर सोफे पर बैठ जाता है, उसके रॉयल बॉडीगार्ड्स पीछे खड़े थे। तो मोयन उसको ड्रिंक सर्व करने के लिए आता है और उस ड्रिंक को मिस्टर लुओ उठाकर पी लेता है। वहीं पे पार्टी में मिस्टर गुआन और जिंग डांस कर रहे होते हैं और रुआन उनकी वीडियो बना रही थी। फिर वो एक एक करके बाकी को भी रिकॉर्ड करने लग जाती है और मिस्टर लुओ की फोटो खींचते हुए कहती है ये तो बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रहा, बेचारे का दिल टूट रहा होगा यिंग को मिस्टर गुआन के साथ देख के। इन दोनों ने अच्छा डांस परफॉर्म किया था तो सब क्लैपिंग करते हैं। तभी मिस्टर गुआन के डैड आकर उन दोनों की एंगेजमेंट के बारे में बताने ही लगे थे। तभी वहां पर अचानक से मोयान आ जाता है और गन निकाल लेता है शूट करने के लिए। वो फायरिंग स्टार्ट कर देता है तो वहां पर भगदड़ मच जाती है। मोयान चिल्ला रहा था कि मेरे डैड एकदम इनोसेंट थे, पर इन गोंग फैमिली वालों ने उनको मारा है। वहां पर सब लोग भाग गए थे और मिस्टर गुआन किसी और लड़की को पकड़ के बचा रहा था, पर वहां पर सिर्फ यिंग खड़ी रह गई थी
वो उसकी तरफ शूटिंग करने लगता है तो जल्दी से भागने लग जाती है। तभी मोयान गन चला देता है और मिस्टर लू आकर उसको पकड़ लेता है, बट गन उसके लग गई थी। यिंग ये देख के एकदम हैरान। रॉयल बॉडीगार्ड्स गन निकालकर मोयान पर गोलियों की बरसात कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एंड जाता है। यिंग एकदम हैरान थी कि मिस्टर लू ने उसको बचाया। वो कहता तुम केयरफुल रहना, तो कहती है बोलो मत, अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो। तो कहता मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अगर मैं ऊपर नहीं पहुंचा क्या तुम मुझे एक चीज का प्रॉमिस करोगी। वो कहती है कुछ मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो कहता मुझे दर्द हो रहा है। तो कहती है ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ। वो उसको कन्फेस करने वाला था, बट उसकी आइस बंद हो जाती है, उसके ऊपर गिर जाता है। तो यिंग बहुत सैड होती है और देखती है कि मिस्टर गुआन किसी और को बचा रहा है। तो सोचती है जिससे मैं एंगेजमेंट कर रही थी, क्या वो मुझे ऐसे लव करता है। और यहीं पे इस ड्रामा का सीजन 1 एंड हो जाता है। तो जैसे इस ड्रामा का सीजन 2 रिलीज होगा, हम जल्दी से वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, तो आप लोग रेडी रहना। तो तब तक आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि हमारी फीमेल लीड जिंग को किसे चूज करना चाहिए, तीनों एडीज में से मिस्टर लुओ को, मिस्टर चेन को या फिर मिस्टर गुआन को। और आपको स्टोरी में से किसका कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया है, कमेंट करके जरूर बताना। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।